बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी। अब यहाँ पे देखिए नाम इसका बड़ा अटपटा सा है, लेकिन इंडियन मीनिंग पर मत जाइएगा जो कि इसका वास्तविक अर्थ होता है। ये एक्चुअली जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न है और जैपनीज पैटर्न पर ही इनके नामकरण हुए थे। बुलिस हरामी, ये जो हरामी वर्ड है ये इंडियन हरामी नहीं है, ये जैपनीज हरामी है, जिसका अर्थ होता है प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला। और इस पैटर्न को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको कैसे दिखाई देगा। मान लीजिए एक मदर है, उसका ये पेट है, इसके अंदर एक इस तरीके से बेबी है, तो ये एक गर्भवती महिला के पेट का जो है स्ट्रक्चर उस तरीके से दिखाई देता है। इसलिए इसको बुलिस हरामी या बेरिस हरामी कहा जाता है। हरामी से मतलब जो है जैपनीज भाषा में गर्भवती महिला से है। यहाँ पे इस तरीके पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए थोड़ा से डिफरेंट टाइप का पैटर्न है, इसकी साइकोलॉजी भी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जब भी आपको मार्केट में टॉप में या रेजिस्टेंस में आपको देखने को मिलेगा तो कैसे इसमें ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, उस चीज को पहले ड्राइंग से समझेंगे, फिर चार्ट में उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बुलिस हरामी पैटर्न को। देखिए बुलिस हरामी पैटर्न एक बुलिस पैटर्न है, मतलब बॉटम में किसी सपोर्ट के पास जब आपको ये पैटर्न दिखे तब आपको बुल साइड में सिग्नल मिलता है, जहां पे आप बुल साइड में लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा है, फॉल करते करते अपने सपोर्ट के पास आने के बाद एक इस तरीके से रेड कैंडल मार्केट बना दे, इस तरीके से रेड कैंडल मार्केट में देखने को नजर आए, और उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल यहां पे बने जो कि इस रेड कैंडल के बिल्कुल अंदर रहे इस तरीके से। अब ये इतना परफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा चार्ट में, कभी कभी सिचुएशन वायलेट होते हैं, कभी कभी विक थोड़ी बाहर चली जाएगी, बॉडी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, उस चीज को आप लाइव समझ सकते हैं चार्ट में, लेकिन यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी समझ लीजिए। देखिए मार्केट लगातार फॉल कर रहा था, फॉल करते करते मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया। अब चूंकि बेयर्स एग्रेसिव हैं, मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो लगातार मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लो लगने के बाद यहाँ पे प्राइस का नीचे जाना थम गया है, और ये एक्शन हमें ऑब्जर्व करना है किसी सपोर्ट के पास। अब यहाँ पे प्राइस नीचे आके थम गया है, और इसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनती है जो कि इस प्रीवियस कैंडल के अंदर बनती है। अब ये कैसे बनेगी, इस रेड कैंडल को देखिए, इसकी क्लोजिंग कहां हुई थी, यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज हुआ था, और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहां हुई थी, इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल ओपन हुआ था। ये क्लोजिंग रेड कैंडल की है, ये ओपनिंग ग्रीन कैंडल की है। मतलब जहां पे थोड़ा सा नीचे विक बनाने के बाद या विक नहीं भी बनाया तो यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद अगली कैंडल की क्लोजिंग उसके थोड़ी सी ऊपर होती है। मतलब प्रीवियस कैंडल जहां पे क्लोज होता है, नेक्स्ट ओपनिंग उसके थोड़ी ऊपर होती है। क्लोज होते ही जैसे ही वो कैंडल प्रीवियस कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, अगली ओपनिंग उसके ठीक ऊपर होती है। यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा सा एफर्ट दिखाया, ओपन होते ही प्राइस ने क्या किया, थोड़ा मोड़ा या तो विक बनाया, नहीं बनाया, ऊपर की तरफ जाके इस कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग होती है। मतलब जैसे ये कैंडल कंप्लीट होता है, ये लो यहाँ पे मार्क होता है, इसके ऊपर थोड़ा प्राइस ओपन होता है, और फाइनली प्रीवियस कैंडल के अंदर ही लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मार्केट में क्लोजिंग मिलती है। मतलब कुछ नहीं, अभी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से बुल हो गया है, बुलिश सिग्नल इसने मार्केट ने दे दिया है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी केवल ये हुआ है कि इस पूरे टाइम पर इस जोन पर प्राइस आके थम गया है, यहां से नीचे की गिरावट अभी बंद हो गई है। अब यहाँ पे बुल्स का कंट्रोल आया है कि नहीं, बियर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया है नहीं, ये कब कंफर्म होगा। देखिए अब अगर बेयरिश साइड में बेयर्स का कंट्रोल अगर यहाँ पे जारी रहना है तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे इस तरीके से रेड कैंडल बनना चाहिए, और इस तरीके कोई रेड कैंडल बनता है तो यहाँ पे क्लियर कट है कि बेयरिश ट्रेंड अगेन जारी है। छोटा सा एक बाउंस था या छोटा सा रिट्रेसमेंट था या एक स्टॉप था, एक होल्ड था प्राइस के लिए, और यहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ फॉल करने लगेगा। लेकिन अगर यहां पर मार्केट नीचे ना जाकर इस रेड कैंडल के इस टॉप के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना दे, मान लीजिए ऐसा कोई ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म हो गया, अब देखिए इसका खेल अब चालू होता है। अब इसे हमें समझना है। लगातार मार्केट यहां पे फॉल कर रहा था, फॉल करके ये लो यहां पे मार्केट में बना, लो बनने के बाद प्राइस यहां पे थम गया, और प्रीवियस कैंडल के अंदर ये छोटा सा ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म होता है।
इस कैंडल के फॉर्म होने पर हमें यह समझ में आ रहा है कि बेयर्स ने यहाँ पे अभी थोड़ा सा पावर लगाना बंद कर दिया और थोड़ा सा मार्केट बुलिश होते नजर आ रहा है। बुल्स यहाँ पे या फिर बायर्स यहाँ पे पोजीशन बनाते नजर आ रहे हैं और फाइनली मार्केट को जो है प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कराने में ये सफल हो पाए हैं। लेकिन अगली कैंडल जब प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग करे या इसके हाई को तोड़कर थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहां कहीं ये कैंडल हमें एंट्री देता है। यहां पर आप एंटर कर सकते हैं बशर्ते आपका स्टॉप लॉस ये जो प्रीवियस लो था इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी ऑलरेडी आपने समझ ली है, हर पैटर्न में उसको बार बार रिपीट यहाँ पे हम नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर प्राइस आएगा तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना है, लेकिन जैसे ये रेड कैंडल का हाई यहाँ पे टूटता है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे ये दोनों कैंडल मिलकर जो पैटर्न बनाते हैं ये कहला जाएगा बुलिश हरामी। मतलब एक बेयरिश ट्रेंड के बाद बुल्स ने यहाँ पे टेक ओवर करने की कोशिश की, छोटा सा यहाँ पे एफर्ट उन्होंने दिखाया इस छोटे ग्रीन कैंडल के माध्यम से और फाइनली इस कैंडल में उन्होंने पूरा कंट्रोल पा लिया मार्केट में। अगली जो फॉलोअप कैंडल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है ग्रीन कलर की, उन्होंने पूरे तरीके से बेयर्स को ओवरटेक करके यहाँ पे कंट्रोल ले लिया है मार्केट में, जहां पे लो के बाद फिर फाइनली पूरा का पूरा दामोदार आ गया है बुल्स के पास। अब वो मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपको अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस तरीके से पैटर्न काम करता है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के पास प्राइस के होल्डिंग को होल्ड करने के बाद रिवर्सल को दिखाता है, जहां पे बेयरिश से बुल्स की ओर कैसे पावर का या स्ट्रेंथ का ट्रांसफर होता है, इस चीज को यहाँ पे ये दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट आपको इन पैटर्न के ऊपर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम आपको कमेंट देकर या फिर अगर जरूरत पड़ी तो छोटे से वीडियो बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जब आगे हम लाइव चार्ट में इन चीजों को आपको दिखाएंगे तो आपके जो थोड़े बहुत और भी कंफ्यूजन होंगे वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बेयरिश हरामी पैटर्न पर, जो कि इसी पैटर्न का ठीक रिवर्सल है, उल्टा है। ये हमें सपोर्ट में देखने को मिला था, बेयरिश हरामी हमें रेजिस्टेंस में टॉप में देखने को मिलेगा। हम मान लेते हैं मार्केट में इस तरीके से एक टॉप बना हुआ है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ आता है। यहाँ पर आने के बाद एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है। इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे मान लीजिए इसका इस तरीके से विक है, यहाँ पे मार्केट में एक हाई बनता है, ये मार्केट का हाई है। और इसके बाद क्या होता है, मार्केट और ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहां से इस हाई के बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल बैक दिखाया और इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अंदर एक छोटा सा रेड कैंडल इस तरीके से बनते हुए नजर आया। इस तरीके से जब एक छोटी बॉडी वाला कैंडल जो कि प्रीवियस कैंडल के ठीक अंदर बन जाए तो यहाँ पर एक तरीके से बेरिश हरामी पैटर्न का यहाँ पे निर्माण हुआ है। और इसके बाद हमें सिग्नल मिल रहा है मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है रिवर्स हो सकता है। मार्केट रिवर्स हो गया ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने, इसके अंदर ना आके वापस इसके ऊपर मार्केट चला जाए। अगेन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस तरीके से अगर बन जाए तो यहाँ पे तो हमें कॉल साइड में अच्छी एंट्री बनते नजर आती है, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए यहां पर ये जो इस कैंडल का लो था इसके नीचे अगेन कोई रेड कैंडल इस तरीके से बन जाती है, तो इसी के अपोजिट अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बुल्स थे जो मार्केट को यहां तक लेकर आए, जो जिन्होंने ये हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ का ट्रांसफर हो गया है किनके पास, इन बियर्स के पास। और अब ये क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और सक्सेसफुली इन्होंने क्या दिखाया, ये जो बुलिश कैंडल थी इसके लो के भी नीचे मार्केट को ले जा पाने में सक्षम हो गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बन जाती है और हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर हो जाता है। तो सेम वही साइकोलॉजी है जो आपने बुलिश हरामी पैटर्न में देखा था, उसी तरीके से वर्क करेगा। अंतर केवल इतना है कि ये आपको टॉप में या रेजिस्टेंस के पास देखने को मिलेगा और बुलिश हरामी आपको बॉटम में सपोर्ट के पास देखने को मिलेगा। उम्मीद है सारे पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।